हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके हिंदी के शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सीटेट यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर जो निर्देश, जो डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 91 से 105 तक के सही जो सबसे आपके बेस्ट आंसर हो उनको यू हैव टू चूज़, ऑल यू हैव टू चूज़। आप समझ रहे हैं। सबसे पहला सवाल इन्होंने बोला है, कहते हैं कि भाषा जो है वो सभी विषयों के अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में होनी चाहिए या फिर पढ़ने में है। ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर यहाँ पर दे रहे होंगे, दे चुके होंगे। अगर मैं इस सवाल को लेकर के बात करूँ, मतलब भाषा मतलब हिंदी भाषा को लेकर के बात की जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पर आप गणित पढ़ते हो, आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हो, विज्ञान विषय हो गया आपका, या किसी और विषय को अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप क्या है ना कि अगर आपको वर्णों, शब्दों, वाक्यों का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप वहाँ पर पढ़ने में आपको दिक्कत या प्रॉब्लम्स या हर्डल्स की जो है हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण हैं, जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसको हमने सीखा कहाँ से? हिंदी भाषा से। इसीलिए जो हिंदी लैंग्वेज है उसे हम सभी विषयों के एक केंद्र में कंसीडर करते हैं कि ये सेंटर है, सेंटर में हम हिंदी को रखेंगे। उसी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमको अदर सब्जेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो भी आएगा। आशा उम्मीद है कि आपने भी आंसर जो है अपना यही लगाया होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शंस आपके इधर हैं, दो ऊपर की तरफ हैं, तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इसके बारे में। लिखा है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हो? जो पोएम्स होती हैं, प्राइमरी क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आपको मैं इसके पहले भी बताया हुआ हूँ कि कभी भी जब क्वेश्चन में आपका अपर प्राइमरी ना दिया हो तो आप उसे प्राइमरी ही कंसीडर करेंगे, ध्यान रहे। पहला कहते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हम ये कहते भी आते हैं कि बच्चों को उनके परिवेश के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो निकल के आती है कि कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में ये क्या कहते हैं कि अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है। और जो डी ऑप्शन है वो कहते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ समझना या पढ़ना चाहिए। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अलग अलग अर्थ समझने वाली बात बाधित होती है, यह कहना गलत होगा। ये बिल्कुल सही है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन है, और वो है ये। आप स्टार्टिंग में जब प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, आप उनके परिवेश, उनके वातावरण से जोड़ करके ही पढ़ा रहे होते हैं। और वो सबसे बेस्ट होता है उनके वातावरण से, उनके परिवेश से सरोकार करके उनको पढ़ाना। ऐसे में वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण, वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को आप ये कह लो अनुभव कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए, चूँकि ऑप्शंस आपको एक से ज़्यादा सही लग सकते हैं, बट यू हैव टू चूज़ बेस्ट ऑप्शन। आप समझ रहे हैं, जो भी आपका बेस्ट होगा उसे आपको चूज़ करना है। एक और सवाल आपसे इन्होंने पूछा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से व्याकरण संबंध भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। बिल्कुल सही। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। कभी भी आपको देखने को मिले विविधता, विविधता मतलब आप कविताओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप कहानियों के माध्यम से पढ़ा रहे हो, वार्तालाप है, आपसी बातचीत करके आप पढ़ा रहे हो क्लास में। मतलब वो वाली बातचीत नहीं है जो इनफॉर्मल प्रकार की हो। मैं यहाँ पर फॉर्मल जो भी आपकी डिबेट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि क्लासरूम में हो रही होती हैं। तो यहाँ पर भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ पैदा करना हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा जब भी हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से होता क्या है। आप कविता पढ़ाओगे, किसी और प्रकार के टीएलएम से पढ़ाओगे, आप कहानियाँ पढ़ा रहे हो, कुछ और हो सकता है जो टीचिंग टेक्निक्स या मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही आप अगर वार्तालाप की बात कर रहे हो तो हो सकता है कुछ और आपकी टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो। आगे चलते हैं। एक और सवाल लिखा हुआ है इसमें 94 आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है।
इन्होंने आपसे कहा कि विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, या फिर विज्ञान की भाषा को समझना। हिंदी में आप विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आंसर करिएगा 94 में, ठीक है। हिंदी में विज्ञान कहने का मतलब ये है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों का। ऐसे में आप जैसे आप हो सकता है इसका आंसर सी दे रहे हो कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। अगर मैं साइंस पढ़ा रहा होता, ध्यान दीजिएगा, और उसमें हिंदी के वर्ड्स अगर यूज़ में आ रहे होते, तब आप ऑप्शन नंबर सी लगाते कि विज्ञान के संदर्भ में हम हिंदी भाषा को कैसे प्रयोग में लेकर के आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों के बारे में बताना है, इंक्लूड मैं कर रहा हूँ। कोई भी टर्म है विज्ञान का, मतलब मैं कहीं ना कहीं एक नींव तैयार कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको फ्यूचर में जाकर के साइंस पढ़ना है। तो हम ये कहेंगे कि विज्ञान की भाषा को समझना। आप समझ लो, अभी जो लैंग्वेज है साइंस की वो हम समझाने के लिए प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो सी ऑप्शन के बजाय सी कैसे होगा और डी कैसे होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, लिखा है लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होना चाहिए? व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य या संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई या सुंदरता हो, या फिर अभिव्यक्त विचारों को जांचना। कभी भी जब हम पढ़ते हैं, आप जो पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करते हो या फिर इन चीज़ों में, तो हम ये कहते हैं कि एक बच्चा जो भाषा है उसमें लेखन कौशल में, आपका पठन कौशल में, या जो भी जितने भी आपके 4 कौशल हैं जो आप सुबह पाली करके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बोल देते हो, उसमें वो स्किल्ड कैसे होगा, मतलब कैसे वो कहते हो ना कि वो एक तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए, चीज़ों को बोल पाए। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो ईज़िली अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो भी थॉट्स हैं, जो भी थॉट प्रोसेस है, अगर वो ईज़िली एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने विचारों को वो अभिव्यक्त कर पा रहा है, चाहे वो आपका भाषाई माध्यम से हो, मौखिक रूप से, ओरली, चाहे वो लिखित रूप से हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, इस बच्चे को जो है भाषा के संबंध में जानकारी है, ये चीज़ें जानता है। फिर तो हमारे पास आ गया ऑप्शन सबसे करेक्ट डी। आशा उम्मीद है कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, लेखन क्षमता का आकलन, मैंने आपसे कहा कि बेटा आप मेला देखे थे, आप मेला देखने गए थे, आपने मेले में क्या क्या देखा, चलो बेटा लिखो। आपने मेले में क्या क्या देखा, चलो बेटा बताओ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कि जो भी उसके विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में जब एक्सप्रेस करेगा, जब रिप्रेजेंट करेगा, वो सबसे बेस्ट होता है। आगे चलते हैं 96 में। इसमें कहा है कि हिंदी के पाठ में अन्य भाषाओं के शब्द होने का मतलब क्या है? अगर अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या निकल के आता है? तो पहला है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, कठिन अस्पष्ट कहना गलत होगा, शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जाती कहना गलत होगा, लेखक हिंदी नहीं जानता ये भी कहना गलत होगा। फिर तो हमारे पास जो एक ही ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट मिलेगा कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप। कहने का मतलब ये है, बहुभाषी मतलब जैसे बच्चा एक होता है, बहुभाषिकता की जब आप बात करते हो तो उनकी जो मदर टंग है, उनका जो रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो अलग अलग होती है और वो फिर उन भाषाओं को लेकर के स्कूल में आते हैं। तो टीचर को उन्हें आत्मसम्मान, पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषा को, बच्चों की मदद करनी चाहिए चीज़ों को सीखने में। तो ऐसे में अगर अन्य भाषाएं भी हिंदी के पाठ में शामिल हो रही हैं तो कहने का मतलब यही है, एक बहुभाषी स्वरूप बनाना, क्योंकि बच्चे भी बहुभाषिकता वाले वातावरण से ही आते हैं। कोई अवधी बोल रहा है, कोई ब्रज भाषा बोल रहा है, कोई आपका भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई खड़ी हिंदी में शामिल है। तो इन चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो ए आएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए 97 में कहते हैं कि आपकी दृष्टि से जो अभ्यास हैं, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या है? बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर पाठ को समझने में मदद करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सरसाइजेज आप कब करते हो? जब आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट आप क्या करते हो? अब हमने क्या सीखा या कितना सीखा? आप जब प्राइमरी की बुक्स उठाएंगे, अपना प्राइमरी की बुक्स, तो लास्ट में लिखा होता है कितना सीखा, आओ करके जाने कितना सीखा। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। मतलब आपने सीखा कितना, चैप्टर तो पढ़ करके आ गए। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूँ, आपको ये मैंने यहाँ पर हिंदी पढ़ा दिया, शिक्षा शास्त्र पढ़ा दिया, आपने सीखा कितना, ये आप एग्ज़ाम हॉल में बताओगे जा करके। आप समझ रहे हैं?
वो एक फीडबैक की तरीके से होता है, प्रतिपुष्टि पृष्ठपोषण की तरीके से होता है। दैट ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जो आप सभी लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही हुआ कि आपने उस पार्ट को समझा कितनी अच्छी तरीके से है। आप पार्ट को समझे हैं तो उसी एक्सरसाइजेज के माध्यम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को बता रहे होते हैं। उम्मीद आशा है कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। 98 उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का मतलब क्या है या उद्देश्य क्या है। कोई एक अनुवाद सामग्री आप रख रहे हो, कहते हैं प्रचुर हिंदी साहित्य का ज्ञान, नहीं भाई, ना होना गलत है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव में ही आप आंसर दो। पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, ये थोड़ा सा आपका रोकता हूँ मैं अभी से, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो 98 के बी में लिखा हुआ है, लिखा है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अगर अनुवाद सामग्री की बात की जा रही है, मतलब कहने का ये है कि हो सकता है हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ में ला रहे हों और एक अनुवाद, एक ट्रांसलेशन की कोई भी TLM है उसको हम अपने यूज़ में लेकर के आ रहे हैं और हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अन्य भाषाएं, अंग्रेजी तो आपकी अन्य भाषा अदर लैंग्वेज में चली गई और वहाँ से उनके जो भी लिटरेचर है, उनका जो साहित्य है, उसको हम हिंदी में पढ़ने के अवसर जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर अनुवाद सामग्री का मतलब ये है किसी और लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी में और उसके बाद उसे पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन दोगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ऐसे में उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे या विशेष सहानुभूति देंगे। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है 99 नंबर क्वेश्चन में कि आपकी कक्षा में अगर कोई विजुअली हैंडीकैप बोल लो आप इसे, दृष्टिबाधित है ऐसे में, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें आप जो भी रिलेटेड TLM है, रिलेटेड जो टीचिंग लर्निंग जो एड्स हैं उन्हें आप प्रोवाइड कराएं। सबसे पहली चीज़ यही होगी कि पढ़ने के आप उपयुक्त साधन तो दीजिए। आप समझ रहे कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं। बाकी रही सहानुभूति की बात और बाकी सारी चीज़ें, विशेष सहानुभूति, देखिए सहानुभूति ठीक रहता है, लेकिन आप स्पेशल सिंपैथी अलग से वो लेकर के बात करें तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर सिंपैथी ही विशेष रूप से दिखाते रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो सहानुभूति देने की पूरी ज़रूरत होती है। यहाँ पर दृष्टिबाधित हैं तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सवाल है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा? घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। लक्ष्य भाषा मतलब जो आप सीखना चाहते हो। ओके। चार्ट है, अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं जो चार्ट होते हैं। केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल बनना। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है तो घर की भाषा सुनने और बोलने का मौका मिले। चूँकि पढ़ना सीखना हमें नहीं पता कि पढ़ना सीखना हम किस प्रकार की भाषा को लेकर के बात कर रहे हैं। हम जब बोलेंगे लक्ष्य भाषा तो फिर कहना ठीक होगा। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए अंग्रेजी हम सीखना चाहते हैं और अगर हम मीनिंगफुल तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से अगर उसे हम सीख रहे हैं या सुनने या पढ़ने का मौका या बोलने का मौका मिल पा रहा है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। घर की भाषा हो सकता है कि आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश रही हो और आप जो है अवधी बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपकी ऐसे में अलग हो जाएगी। बाकी ये चीज़ें आपकी वो नेगेटिव में चली जाएंगी। आशा उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपने सीखे और समझे होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में जल्दी ही। शिक्षक भर्ती 1 लाइनर आपका चल रहा है, कोर्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ। शाम को 7 बजे शिक्षक भर्ती के लिए लाइव भी आते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी आपके जानने में हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, वो पूरी तरीके से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। कोई सवाल, कोई समस्या है, मेरे लिए कोई सुझाव है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर लिखें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।